अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नजरुल खान एक बार फिर आप लोगों के सामने बहुत अहम मुद्दे के साथ, अहम मसले के साथ आया हूं। बस बराए मेहरबानी इस वीडियो को आप पूरा देखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके जरिए मैं इस बात को बाकी मुसलमानों तक पहुंचा सकूं। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था कि हुमायूं कबीर जो है वो बीजेपी का दलाल है। वो बाबरी मस्जिद के नाम से मुसलमानों को वर्गला रहा है। बाबरी मस्जिद की तामीर के नाम से करीब 100 करोड़ रुपए उसने चंदे के तौर पे इकट्ठा किया है। तो इतना पैसा उसने टीएमसी का विधायक रहते हुए भी नहीं कमाया, तो टीएमसी से अलग हो गया। शायद उसको बीजेपी की तरफ से बहुत बड़ा लालच मिला था, लेकिन उस समय हमारे पास कोई पुख्ता प्रूफ नहीं थे। लेकिन अभी जो वीडियो आप इसमें देखेंगे आगे चल के, इसी वीडियो में आपको दिखेगा कि कैसे ये बीजेपी के लोगों से पैसे की मांग कर रहा है चुनाव बीजेपी को जितवाने के लिए और मुस्लिम वोट को काटने के लिए। तो मुसलमानों अपना दिमाग लगाओ। देखो एक चीज समझ लेना कि बीजेपी वैसे भी पूरे मूड के साथ वहां गई है, तो आप हिस्सेदार क्यों बन रहे हो, क्या बोलते हैं, बीजेपी को जितवाने के लिए। तो बीजेपी वहां पर 2.5 लाख सीआरपीएफ के जवानों को लगाई है, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे, हम रोजगार पर लड़ेंगे तो हार जाएंगे, हम किसी भी सफाई स्वच्छ भारत अभियान पे लड़ेंगे तो हार जाएंगे, हम हर चीज पे हार जाएंगे। हम सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे जीत सकते हैं, हमको हिंदुस्तान मुसलमान पे जीता जा, हम हिंदुस्तान मुसलमान करके हिंदुस्तान पाकिस्तान करके चुनाव जीता जा सकता है, हम गाय का नाम लेकर चुनाव जीत सकते हैं, हम मंदिर मस्जिद करके चुनाव जीत सकते हैं। बीजेपी को अच्छे से पता है और जनता भी ये समझ गई है कि बीजेपी किस तरीके से दोहरा चरित्र निभा रही है। एक तरफ गाय को माता बोलती है, ऊपर से गाय को कटवा रही है। जगह जगह जितने हिंदुस्तान में किलखाने खुले हुए हैं, वो सारे जो सरकारी किलखाने हैं, सरकारी कत्लखाने हैं, उसमें गाय की हत्या की जा रही है। और इसके लिए बीजेपी गवर्नमेंट पूरी तरीके से जिम्मेदार है, क्योंकि वो खुद कटवा रही है, क्योंकि उससे उनको चंदा मिल रहा है। मुसलमान तो चाहता है कि गाय को अब राष्ट्रीय माता, राष्ट्रीय पशु जो समझ में आता है घोषित कर दो, और हमको गाय से कोई वो नहीं है कि मुसलमान को गाय खाना ही कंपलसरी है। ये सब फालतू बात है। और इस तरीके से जो बात करता है वो हरामी दोगला है। और उस तरीके से अगर कोई मुसलमान भी बात करता है तो जूते से मारो साले को, क्योंकि वो समझ जाओ माहौल खराब कर रहा है, बीजेपी की मदद कर रहा है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि बीजेपी पूरी तरीके से माहौल में है कि किसी भी तरीके से वेस्ट बंगाल की सत्ता में काबिज हुआ जाए, मुसलमानों को वहां पर तकलीफ पहुंचाया जाए, बर्बाद किया जाए, मुसलमानों को आपस में उलझाया जाए और साथ ही साथ वहां की जमीनों को अपने आकाओं को बेच दिया जाए। यही है वहां का मामला। आप इस वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद बताएं कि क्या हमको इसके बाद भी हुमायूं कबीर को सपोर्ट करना चाहिए। बोला सुरेंद्र जी को बोला मेरा पास पैसा चाहिए, मैं मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए, उनको चुनाव में मेरा पास वोट लेने के लिए पूरा लक्ष्य होगा, 1000 मिलेगा तब। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर 19 मिनट का ये वीडियो वायरल है। दावा है कि इसमें दिख रहे नेता आम आदमी यूनियन पार्टी के चेयरमैन हुमायूं कबीर हैं। उन्हें बीजेपी नेताओं के साथ चुनाव जीतने के लिए 1000 करोड़ की डील की बात करते सुना जा रहा है। वीडियो में हुमायूं कबीर ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने की प्लानिंग बताते हैं। हिंदू लोग ममता बनर्जी को भरोसा कर रहा है, वो अच्छा तरीके से मालूम है जो मुसलमान लोग को 100 से 90% चुनाव में ममता को पास है, तो वो वोट तो चुनाव से हट जाए, जो मुसलमान वोट वहां से हट रहा है, तो वो हिंदू लोग पर दिखेगा जो वो ममता बनर्जी सत्ता में नहीं आएंगे, तो उनका एक ही ऑप्शन है जो बीजेपी को पता। वहीं हुमायूं ने नेता शुवेंदु अधिकारी और कई बीजेपी अधिकारियों के साथ बातचीत का भी जिक्र किया है। वो शुवेंदु अधिकारी बोला जो दिल्ली जाएगी 22 तारीख को, मैं भी जाऊंगा।